राधे राधे भक्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रवर्तनी एकादशी की व्रत कथा या कहानी। भक्तों, प्रवर्तनी एकादशी को कई नामों से जाना जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे प्रवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में करवट बदलते हैं इस दिन, और ऋतु परिवर्तन का भी इस समय हमें संकेत मिलता है। और इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल जी को डोले में बैठा करके शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। और भक्तों, इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। भक्तों, जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी की व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। हाथ में तीली और पुष्प ले लें, उसके बाद ही कथा को सुने हुंकारा भरते हुए। तो देरी ना करते हुए कथा में सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार से है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्राकी देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर भी श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे को दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण, गण, योग, नक्षत्र, इंद्राकी देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे से सर्वलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी और चावल, दही का दान करना उचित है।
रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। और जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन अवतार की जय। भक्तों, अब इसकी बताती हूँ इसका महत्व क्या होता है। महत्व इसका इस प्रकार से है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जल झूलनी या पद्मा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको प्रवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे प्रवर्तनी और डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता अनुसार यशोदा माता ने कान्हा के जन्म के बाद इसी दिन उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे डोल 11 के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी पर श्री विष्णु जी के वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य यह एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। समस्त पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई और उपाय नहीं है। तो भक्तों, ये थी व्रत कथा। इसके बाद हमें भगवान गणेश जी की कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। गणेश जी की जो कथा है मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। इसके बाद जब हमारी कथा संपूर्ण हो जाती है उसके बाद हाथ में जो अक्षत और यानी तिली है और पुष्प है, कथा संपूर्ण हो जाने के बाद भगवान जी के चरणों में छोड़ देंगे और इस प्रकार से और हाथ जोड़ेंगे कि कथा में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। उसके बाद हमें करनी है कपूर से आरती। जब हमारी कथा पूरी हो जाती है कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की, गौरी गणेश जी की पूजा आरती करेंगे। उसके बाद हमें कलश की आरती उतारनी है और वामन अवतार श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु जी की, सभी की आरती उतारेंगे। भक्तों, पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। और भक्तों, उसके बाद भक्तों ये जो व्रत है ये हमें सुबह नहा धो करके उसके बाद हमें पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। और जो ये चौकी लगाकर पूजा की जाती है शाम के समय गोधूली बेला में की जाती है। भक्तों, हाथ जोड़ लेंगे और दीपक को ठंडा करेंगे। और आज के दिन हमें चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और इस तरह से हमें हर चीज़ों को मिनस देना है। मिनसने के बाद जो हमारा भोग प्रसाद है भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, अगर कथा की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से ये होता है कि पूजा में रही जो भी कमी होती है वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और प्रार्थना, गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। और भक्तों, जो ये पूजा विधि है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, वहां जाकर के पूजा विधि देख सकते हैं। तो भक्तों, ये थी कथा की वीडियो। अगर कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें।